नमस्कार, आप देख रहे हैं दिलीप केसरी के साथ न्यूज़ भारत 21 की खबरों को। हम आपको दिखाते हैं हर रोज भारत के विभिन्न राज्यों से हर छोटी बड़ी खबर को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अपने एक दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान शिक्षक दिवस के अवसर पर कामाख्या स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय की चाणक्य भवन में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में 11 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनके योगदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि देश में 1947 से सरकारें चली आ रही हैं। इतने लंबे समय के बाद भी सरकार का विकास का विजन तय नहीं हो पाता था। अपने एक संकीर्ण एजेंडे के साथ सरकार आती जाती थी। एक नेतृत्व वो था जिसने आज़ादी के तत्काल बाद सोमनाथ मंदिर के कार्य को शुभारंभ का विरोध किया था, और एक नेतृत्व आज है जो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर 5 सदी के इंतजार को दूर कर गौरव की अनुभूति कर रहा है। पूर्व की सरकारें संकीर्ण एजेंडे के साथ आती थी, इसे काशी ने महसूस किया होगा। काशी एक नया उदाहरण जन्म से अंतिम यात्रा तक बनी है। वाराणसी का विकास पूरे प्रदेश के विकास का आधार था। काशी में प्रवासी भारतीय दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में मनाया गया था। प्रवासियों की इच्छा भारत में आने की होती थी लेकिन नहीं आ पाते थे। यह सौभाग्य प्रधानमंत्री ने दिया। हमने प्रवासी नगर टेंट सिटी बनाया था। यह सबसे शानदार प्रवासी सम्मेलन था। प्रवासी भारतीय दिवस पूर्व में राज्य की राजधानियों में होता था। काशी में जो हुआ वह प्रयागराज कुंभ में भी हुआ। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि शासन की योजनाओं से सरकारों की नीयत का पता चल जाता है। कुंभ व प्रवासी सम्मेलन ने शासन की नीयत साफ कर दी। उत्तर प्रदेश ने 4 वर्ष में प्रधानमंत्री के विजन को सार्थक किया। इसको बनाने में सभी का योगदान रहा। प्रदेश के बारे में लोगों में अच्छी धारणा बनी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज़ादी के बाद भारतीयता से जुड़े लोगों को हतोत्साहित किया गया। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय आस्था व संस्कृति की आत्मा की पहचान वाले देश के स्थानों की पहचान को वैश्विक मंच प्रदर्शित किया गया। योग दिवस व कुंभ को वैश्विक आयाम मिला। एक नेतृत्व ने सोमनाथ के निर्माण का विरोध किया तो आज अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बन रहा है। उन्होंने बहुत कि महात्मा गांधी ने 1916 में काशी की गंदगी का उल्लेख किया। आज काशी नई काशी के रूप में प्रस्तुत है। मां विंध्यवासिनी धाम योजना के साथ ही मथुरा आदि में जो योजनाएं लागू हो रही है उससे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में प्रथम बार दीपोत्सव के आयोजन का उल्लेख किया। कहा कि इससे प्रजापति समुदाय को रोजगार का अवसर मिला। प्लास्टिक पर प्रतिबंध का फायदा यह हुआ कि मिट्टी के बर्तन का निर्माण ज़्यादा होने लगा। मिट्टी मूर्ति निर्माण की संख्या बढ़ी है। इससे कुंभकारों का फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के विजन ने देश का कल्याण किया है। उन्होंने कहा कि काशी से सर्वपल्ली राधाकृष्णन का संबंध है। इसके निर्माण में सभी का योगदान अविस्मरणीय है। बीएचयू परिवार मानता है सनातन धर्म का केंद्र काशी प्राचीन काल से काशी को चल रहा जानने व देखने की उत्सुकता सदा से बनी रही। लोग इसके भौतिक स्वरूप नहीं देख पाते थे। पिछले 7 वर्षों से काशी अपने नए कलेवर के रूप में काशी जनता की आकांक्षाओं को अनुरूप बढ़ रही है। इनमें भी अवसर मिला, यह हमारा सौभाग्य है। प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ विकास का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। काशी के साथ अन्य स्थलों पर भी विकास के कार्य पूरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले दिनों गंगों के बिना कोई त्यौहार नहीं होता था। 4 सालों में प्रदेश में व्यापक परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। सभी ने अपने क्षेत्र में कार्य किया। उत्तर प्रदेश के बारे में जो गलत धारणाएं थी वो 4 सालों में सही हुई है। प्रति व्यक्ति आय प्रदेश में बढ़ी है। हमने अलग अलग क्षेत्रों में प्रवास किया। 3-4 वर्ष में चौथे नंबर की रैंकिंग को दूसरे स्थान पर ला खड़ा किया है। प्रथम कोरोना काल में हमने अपनी बसों से कोटा से सभी छात्रों को घर पहुंचाया। प्रयागराज से छात्रों को घर पहुंचाया। प्रदेश के 40 लाख लोगों को घर तो पहुंचाया ही, अन्य राज्यों के लोगों को भी उनके घरों तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच विचार करना होगा कि हम बच्चों को कैसे शिक्षा से जोड़ें। इसके लिए तकनीकी की ज़रूरत है, लेकिन जिसके पास स्मार्टफोन टैबलेट नहीं है वह शिक्षा से कैसे जुड़े
हम उन बच्चों के लिए सहज तकनीकी की खोज करें। इसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। शिक्षक ओपन स्कूल के माध्यम से शिक्षा दें। यह पुरातन गुरुकुल परंपरा रही है। ऐसे ही शिक्षण व्यवस्था की ज़रूरत है। हमारे पास अभी भी कई चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए काशी का शिक्षक समाज आगे आए। विद्वत समाज हमेशा समाज को सकारात्मक ऊर्जा दे सकता है। काशी की यह ऊर्जा देश को नई ऊर्जा देगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रोफेसर संजय गुप्ता, संजय पाठक, दीनानाथ सिंह, प्रोफेसर कौशल कुमार मिश्र, प्रोफेसर सुनील मिश्रा, जेपी लाल, प्रोफेसर RN चौरसिया, आचार्य नंदिता शास्त्री, प्रोफेसर OP भारती, रश्मि सिंह व प्रभा सिंह सहित 11 शिक्षक व शिक्षिकाओं को अंग वस्त्रम एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर प्रबुद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री अनिल राजभर, मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, मंत्री रविंद्र जायसवाल, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश श्रीवास्तव एवं महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय सहित प्रमुख लोग उपस्थित रहे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश चंद्र श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री अनिल राजभर जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री विद्यासागर राय जी, कैंट से लोकप्रिय विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, विधानसभा के प्रभारी श्री राम लखन जी, विधानसभा के संयोजक श्री अभिषेक मिश्र जी, आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में उपस्थित है काशी के सभी प्रबुद्धजन, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं काशी की इस पावन धरती को नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज वैसे भी शिक्षक दिवस है और मैं सुबह 7 बजे से ही बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं। काशी में आया था, मैं यही सोच रहा था कि शिक्षक दिवस के किसी कार्यक्रम में मैं भागीदार नहीं बन पाया, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा श्री सौरभ श्रीवास्तव जी और आयोजकों को कि उन्होंने यहाँ पर 11 ऐसी विभूतियों को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ विशिष्ट करके दिखाया है, उनका आज यहाँ पर सम्मान किया है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। शिक्षक दिवस को हम लोग देश के द्वितीय राष्ट्रपति, महान दार्शनिक विद्वान सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी की स्मृति में उनके जयंती के अवसर पर मनाते हैं और काशी की धरती से तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी का संबंध रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक यशस्वी कुलपति के रूप में उनकी विद्वता, उनकी बुद्धिमत्ता और उनके योगदान को एक अविस्मरणीय क्षणों के रूप में विश्वविद्यालय परिवार मानता है। ऐसे मनीषी की जयंती के अवसर पर विद्वत समाज के साथ संवाद और इस क्षेत्र से जुड़े हुए विद्वानों का अभिनंदन का कार्यक्रम हो, ये मेरे लिए सौभाग्य का अवसर है। मैं आयोजकों को भी, इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध जनों को हृदय से साधुवाद देता हूँ।